स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द एसआईआर के पर्सपेक्टिव से है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्शन कमीशन को ये जो पावर है एसआईआर ड्राइव के थ्रू इलेक्टोरल रोल के रिविजन का, तो आप देखिए कि किसी भी तरीके से अनरेगुलेटेड पावर है वो नहीं है, उसको रेगुलेट है किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पे डायरेक्शन है वो इशू किया गया है कि इलेक्टोरल रोल के रिवीजन की रिगार्डिंग में जो उनको यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड मैनर बताया गया है उसी के थ्रू वर्क है उसको कैरी आउट करना चाहिए। किसी भी तरीके से उनके वर्क के अंदर में डेविएशन है वो नहीं होना। हमारी यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि एसआईआर का जो ड्राइव है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं कंडक्ट हो रहा है। मल्टीपल टाइम्स आप देखिए कि ड्राइव है वो कंडक्ट हो चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय समय पे जो इलेक्टोरल रोल है उसके रिवीजन को कैरी आउट है वो किया। इलेक्शन कमीशन को ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस आर्टिकल्स के थ्रू यहाँ पे मिला है, आर्टिकल 326 है, जिसके थ्रू आप देखिए कि इंडियन सिटीजन है तो उसको वोटिंग का राइट होना चाहिए। मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर का एज यहाँ पे कंप्लीट करे वो पर्सन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है जिसके थ्रू भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को राइट है। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो इलेक्टर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन के रूल्स हैं 1960 के, उन रूल्स के थ्रू भी आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन है वो एम्पावर्ड है एसआईआर ड्राइव के रिगार्डिंग। और जब भी प्रीवियस समय में इलेक्टोरल रोल का जो वेरिफिकेशन कैरी आउट होता है उसके बाद में जो न्यू वोटर्स यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो आप देखिए कि उनका जो आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करने के रिगार्डिंग में उनका जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट के साथ में लिंकेज है वो हुआ करता है। जो पर्सन है एक वैलिड सिटीजन है, जिस फैमिली से वो बिलोंग किया करता है। इसी के रिगार्डिंग में कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स हैं जिनको कि यहाँ पे आपको सबमिट है वो करना होता है, जिसमें आप देखिए कि आधार कार्ड है उसको भी इंक्लूड करने के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि आप आधार कार्ड है जो सभी पर्सन्स के पास में है उसको आप यहाँ पे सबमिट करते हुए अपना जो आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश है वो कर सकते। तो यूपीएससी इस तरीके से आपसे क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। आर्टिकल 324 एक यहाँ पे मेंशन था न्यूज के अंदर में। आर्टिकल 324 बेसिकली आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में है कि हमारी कंट्री के अंदर में फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में अगर इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है तो इलेक्शन कमीशन नाम का जो इंस्टीट्यूशन है वो होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो एक डिफरेंट है, जिसको हम कभी उससे रिलेटेड जो डिस्कशन रहेगा वहाँ पे रीड करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अरावली जो माउंटेन रेंज है उनके बारे में है। आप देखिए कि ओल्डेस्ट एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन था उसको इंक्लूड है वो किया था। बाद में स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था। प्रोटेस्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो जो अपना जो डिसीजन था उसको स्टे कर दिया गया। अब यहाँ पे कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट किया। कमेटी के अंदर में आप देखिए कि एक्सपर्ट पर्सन है वो रहेंगे जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एक्सपर्ट हैं, माउंटेन्स की रिगार्डिंग में एक्सपर्ट हैं। और उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे किस रेंज के अंदर में जो माइनिंग को अलाउ करना है, कहाँ पे अलाउ नहीं करना है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डेफिनेशन है वो रहे, रिगार्डिंग में डिसाइड है वो किया। अरावलीज की डेफिनेशन के रिगार्डिंग में एक लॉयर हैं उनके द्वारा कहा गया कि आप हिमालयाज को जिस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हो वैसे ही आप यहाँ पे अरावलीज हैं उनको भी डिफाइन है वो नहीं। तो एग्जाम के पर्पज से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारी कंट्री का जो वेस्टर्न पार्ट है जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली का जो एरिया है, वहाँ पे ये जो अरावली माउंटेन रेंज है अबाउ द हिल एरिया से पास करती है। बिलो द हिल भी इसको माना करते हैं। दिल्ली से लेकर जो हरिद्वार का एरिया है वहाँ पे बिलो द हिल इसका प्रेजेंट। स्टूडेंट्स, अरावली माउंटेन रेंज का अगर हम एक पॉजिटिव पॉइंट के बारे में रीड करें तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे डेजर्ट सिचुएटेड है, तो डेजर्ट को आप देखिए कि रेगुलेट करता है, वहाँ पे इसको कंट्रोल है वो करता है। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है कि जो हमारा मानसून विंड्स हुआ करती हैं हमारे यहाँ पे, जो लार्जर वे में जो मानसून हुआ करता है साउथ वेस्ट मानसून, तो उस विंड्स के पैरेलल होने की वजह से राजस्थान गुजरात के इस पार्ट के अंदर में आपको बारिश है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर यही जो माउंटेन रेंज का डायरेक्शन इस तरीके से होता तो काफ़ी सारे जो बारिश है वो रिसीव होता राजस्थान गुजरात का ये जो कच्छ का एरिया है वहाँ पे। हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सा है, हाईएस्ट माउंटेन है इनका गुरु शिखर। गुरु शिखर आप देखिए कि हाईएस्ट माउंटेन है।
तो ये यूपीएससी काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछता है, जिन जिन स्टूडेंट्स का ज्योग्राफी ऑप्शनल है वहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी बार आप देखिए कि 2 पॉइंट का एक क्वेश्चन हुआ करता है पेपर सेकंड के अंदर में। वहाँ पे आपको पूछ लिया जाता है गुरु शिखर कहाँ पे सिचुएटेड है, किसका हाईएस्ट माउंटेन रेंज। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, अर्बनाइजेशन के बारे में है बोथ न्यूज यहाँ पे। आप देखिए कि इंदौर नाम का जो सिटी है जो कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अंदर में कंटिन्यूस टॉप है वो किया करता है, बट वहाँ पे जिस तरीके से कंटामिनेटेड वाटर की वजह से जो कैजुअलिटीज सामने आई थी। और नोएडा नाम का जो सिटी है जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो आप देखिए अपने घर को ड्राइव करते हुए एक एरिया के अंदर में उनका ड्रोनिंग होता है और उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिला है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आप देखिए कि जीएस पेपर 1 के अंदर में अर्बनाइजेशन का क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके रेमेडीज के बारे में आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो जब भी हम वाटर के बारे में रीड करते हैं तो आपको अमृत स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। अमृत इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ था अर्बनाइजेशंस को रीडेवलप करने के रिगार्डिंग में। तो उसी के अंदर में आप देखिए कि क्लीन वाटर है, टैप क्लीन वाटर को यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाए। जल जीवन मिशन है वो रूरल एरियाज के रिगार्डिंग में है। जल जीवन मिशन के बारे में आप काफ़ी बार रीड करते हो, वो रूरल एरियाज के पर्सपेक्टिव से है। अर्बन एरियाज के रिगार्डिंग में अमृत है, स्मार्ट सिटी है और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जिससे कि क्लीन वाटर का सप्लाई है वो किया जा सके। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन का जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है, जो रिसोर्सेज हैं क्लीन वाटर का या ग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग में वो काफ़ी कम है। तो वाटर का जो स्केर्सिटी है, जो पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी है वो आपको काफ़ी कम है वो देखने के लिए मिलेगा। जो अर्बन बॉडीज हैं उनका भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरीके के जो वर्क हैं उसके अंदर में बेसिकली जो कंट्रीब्यूट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समय समय पे चेंज किया जाए। इसी तरीके से वाटर पाइपलाइन है उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए जो कि यहाँ पे इम्पैक्ट करे सिविलियंस का जो हेल्थ है तो यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे रोड सेफ्टी के बारे में मेंशन है कि आप देखिए कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रोजेक्ट कैरी आउट होता है तो प्रॉपर वहाँ पे जो सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रेजेंस है वो होना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे चला है वो अनफिनिश प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर में भी बेसिकली जो वार्निंग साइंस है उनका इस्टेब्लिशमेंट हो, वार्निंग साइंस है उनको लगाया जाए। रिसेंटली हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है उनके द्वारा आप देखिए कि एक स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसके अंदर में रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में उनका प्रपोजल है, जैसे कि ब्रेसिलिया कन्वेंशन। इंडिया ब्रेसिलिया कन्वेंशन को आप देखिए कि साइन है वो भी कर चुका है। तो ब्रेसिलिया कन्वेंशन में जो डिसीजन लिए गए हैं कि 2030 तक हमें जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको रिड्यूस करना है। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट का एक इंटरवेंशन था कि जो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे लार्जर नंबर में एक्सीडेंट्स हुआ करते हैं, रोड की डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसको यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा, उनको इम्प्रूव करने का कोशिश है। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कुछ दो टॉपिक्स थे जिनको हमने देखा यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि गीता प्रेस के बारे में है। गीता प्रेस का एक मैगजीन है कल्याण मैगजीन जिसकी 100 एडिशन है, उसका पब्लिकेशन हुआ है। एग्जाम के पर्पज से क्या पता होना चाहिए, आप देखिए कि 2021 का जो गांधी पीस प्राइज है वो गीता प्रेस को दिया गया। 2021 का जो गांधी पीस प्राइज है, गांधी पीस प्राइज है तो किसको दिया गया था, गीता प्रेस। अब गीता प्रेस का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1923 के समय में। इसको ऑफिशियली वे के अंदर में एक जयदयाल गोयनका नाम के एक पर्सन है, जयदयाल गोयनका हैं, घनश्याम दास मारवाड़ी हैं, उन पर्सन्स के द्वारा 1923 के समय गीता प्रेस का इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ओवरलोडेड जो व्हीकल है उसके बारे में मेंशन है। अब देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर में जब हार्वेस्ट का समय हुआ करता है तो रूरल एरियाज के अंदर में इस तरीके से आपको ओवरलोडेड जो व्हीकल हैं वो आपको मिलेंगे। काफ़ी बार जो जो एनिमल्स के रिगार्डिंग में जो चारा हुआ करता है उससे वो कम्प्लीटली फिल हुआ करता है। काफ़ी बार आप देखिए कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो भी हुआ करते हैं इनकी वजह से, क्योंकि ओवरलोडेड व्हीकल है वो कभी भी यहाँ पे किसी भी जो इम्बैलेंस सिचुएशन के अंदर में डैमेज कर सकता है जो इनके आसपास जो आप देखिए कि व्हीकल्स हैं उनको। यहाँ पे समय समय पे ऐसे केसेस सामने आते हैं तो इसको रेगुलेट करना चाहिए। ऐसे जो सिचुएशंस हैं उनको रेगुलेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो ऑफिसर्स के बारे में है कि उनके ऊपर में जो करप्शन की चार्जेज अगर लगते हैं
तो क्या प्रियर सैंक्शन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे एक पेटिशन फाइल हुआ था, 2 जज बेंच के द्वारा उसको डिसाइड किया जाना था, और 1 जज के द्वारा आप देखिए उसके फेवर में दिया गया है जजमेंट, यहाँ पे 1 जज के द्वारा उसको उसको रिमूव करने के बारे में मेंशन किया गया कि यहाँ पे कंप्लीटली ये जो प्रोसेस है, जो उनको सैंक्शंस जो प्रियर अप्रूवल का रिक्वायरमेंट है उसको रिमूव है वो करना चाहिए। हम यहाँ पे जो रीड करेंगे, जो बेसिक यहाँ पे हिस्ट्री रहा है उसके पर्सपेक्टिव से, अब देखिए कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, उसका जो सेक्शन 17A है, उसका सेक्शन 17A जिसके थ्रू यहाँ पे प्रियर अप्रूवल है उसका रिक्वायरमेंट है वो हुआ करता है। तो कोई भी पर्सन जो कि पब्लिक ऑफिस के अंदर में है, अपना जो पब्लिक ड्यूटी है उसको कैरी आउट करता है, उनकी रिगार्डिंग में जो करप्शन के जो चार्जेज हैं उनको किस तरीके से एग्जामिन किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग में कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है 1962 के समय। 1962 का जो कमेटी है उसका नाम है के संथानम कमेटी। आप सीबीआई के बारे में रीड करते हो इस कमेटी के पर्सपेक्टिव से। के संथानम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उन्होंने बताया कि एक लॉ है वो यहाँ पे होना चाहिए, कानून को फ्रेम करना चाहिए। कानून फ्रेम किया गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 के समय। 1988 के समय कानून यहाँ पे फ्रेम होता है। फिर आप देखिए कि किसी भी तरीके से जो पब्लिक ड्यूटी के अंदर में मिसकंडक्ट है, तो मिसकंडक्ट को आप देखिए कि पनिश करने का जरूरत है। फिर इसके साथ साथ ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जिनको कि जिनके द्वारा कोई वर्क को कैरी आउट किया गया, उनका हरेसमेंट ना हो, उनको किसी तरीके से पनिश है वो ना किया जाए, तो उनको भी प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो आप देखिए कि कुछ प्रोटेक्शन तो इस एक्ट के अंदर में ही अवेलेबल हैं ऑफिसर्स को बेसिकली यहाँ पे, पर उनकी रिगार्डिंग 17A नाम का जो एक स्पेशल सेक्शन है जिसको इंसर्ट किया गया 2018 के समय में, अब उसके रिगार्डिंग में एक जजमेंट है वो आया है। पहले भी आप देखिए कि जो जो कुछ यहाँ पे जो जजमेंट्स हैं वो पास हुए हैं मिसकंडक्ट की रिगार्डिंग, जैसे कि विनीत नारायण केस है, जैसे कि विनीत नारायण केस है 1988 का। तो जो प्रियर अप्रूवल यहाँ पे जो जो ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करने के रिगार्डिंग में होना चाहिए उसको स्ट्रक डाउन है वो किया गया था। फिर आप देखिए कि आपको एक जो केस है वो 2014 का आपको मिलता है, जब सीबीआई का जो सेक्शन 6A है जिसमें प्रियर अप्रूवल का रिक्वायरमेंट होता है जॉइंट सेक्रेटरी से अबाउ के जो ऑफिशियल हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो स्टूडेंट सुब्रमण्यम स्वामी केस के अंदर में उसको भी स्ट्रक डाउन है वो कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो सेक्शन 6A है सीबीआई के अंडर में प्रियर अप्रूवल का जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली आप देखिए कि जो आर्टिकल 14 है जो कि इक्वलिटी के रिगार्डिंग में है उसको वायलेट है वो किया कर। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में आप देखिए कि हायर बेंच को वो जो जो ये जो पिटीशन है वो रेफर किया जाएगा। अब सीजीआई के द्वारा हायर बेंच का कॉन्स्टिट्यूट है वो रहेगा, उनके द्वारा जो डिसीजन है वो होगा बेसिकली इस सेक्शन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट ताइवान के पर्सपेक्टिव से है, ताइवान के वहाँ पे आप देखिए कि जब भी वेस्टर्न पावर जो कंट्री हैं उनके उनके कोई जो ऑफिशियल हैं वो विजिट करते हैं तो चाइना के द्वारा एक मिलिट्री स्ट्राइक है, मिलिट्री जो ड्रिल है उसको कैरी आउट किया जाए। 2025 के समय 2 टाइम्स यहाँ पे जो मिलिट्री का जो ड्रिल है वो कंडक्ट हुआ था। ताइवान जो कि बेसिकली ताइवान स्टेट वहाँ से पास करता है, एक सेपरेटेड एरिया है, चाइना का वन चाइना पॉलिसी है और इसको अपने कंट्रोल के अंदर में बताया जाता है कि ये इनके कंट्रोल के अंदर में है। लास्ट टाइम यूएस के जो वहाँ पे आप देखिए कि एक स्पीकर हैं जो विजिट के लिए आए थे, तो उस समय भी इसी तरीके से जो मिलिट्री ड्रिल्स उनको कंडक्ट है वो किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गाजा का जो पीस प्रपोजल है जिसमें आप देखिए कि यूएस के द्वारा जो पीस बोर्ड है जिसको सेटअप किया गया है, इंडिया को भी इनवाइट किया गया है, बट इंडिया अभी इसके डिस्कशन फेज में है कि इंडिया ने अभी विचार किया है कि इसको ज्वाइन किया जाए या नहीं किया जाए। कुछ कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया है जिसमें आप देखिए कि सऊदी अरेबिया है, टर्की है, इजिप्ट है, पाकिस्तान भी इसका पार्ट है, इंडोनेशिया भी है और यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल हैं जिन्होंने ये गाजा का जो पीस का बोर्ड है जिसको कि यहाँ पे ज्वाइन किया। इंडिया बेसिकली 2 स्टेट सॉल्यूशन को यहाँ पे प्रमोट किया करता है कि सेपरेट जो 2 स्टेट हैं वो होने चाहिए, इजराइल एक अलग से स्टेट हो, पैलेस्टाइन एक अलग से स्टेट हो। और इंडिया कंटिन्यूस आप देखिए कि पैलेस्टीनियन जो पीपल्स हैं उनका यहाँ पे सपोर्ट है, उनको प्रोवाइड है वो किया करता है कंटिन्यूस इंडिया का सपोर्ट। आसाम के वहाँ पे जो वायलेंस हुआ था उसका सिचुएशन अब रेगुलेटेड है, उस कंट्रोल के अंदर में है, ये बताया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको शेड्यूल 6 के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा जो आसाम है वो शेड्यूल 6 में भी आया करता है।
आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, शेड्यूल 6 में आया करता है। स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कहा गया है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा, कि 3 मंथ के अंदर में जो मीडिया ब्रीफिंग है उसके रिगार्डिंग में जो प्रपोजल है वो उनके द्वारा प्रिपेयर किया जाए कि किस तरीके से जो मीडिया को ब्रीफिंग करना है, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा किसी भी केस के रिगार्डिंग में एक फ्रेमवर्क को प्रिपेयर करने के लिए कहा गया। जो फ्री बीज हैं वो डिफरेंट हुआ करती हैं, पब्लिक वेलफेयर से उनका कम्प्लीटली डिफरेंस हुआ करता है। फ्री बीज बेसिकली क्या है कि आप फ्री वे के अंदर में कुछ थिंग्स प्रोवाइड करो और जिसके थ्रू लोगों को अट्रैक्ट कर सको, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है उसको जो वोटिंग है उसके रिगार्डिंग में। तो इलेक्शन प्रोसेस में आप देखिए कि कोई भी जो यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है वो फ्री बीज का पार्ट हुआ करता है। बट पब्लिक वेलफेयर है वो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो जब भी उनका गवर्नमेंट फॉर्म हो तो पब्लिक वेलफेयर है वो यहाँ पे कैरी आउट हो। तो पब्लिक वेलफेयर के ही रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें पब्लिक वेलफेयर के रिगार्डिंग लार्जली वे के अंदर में डिस्कस। बांग्लादेश के वहाँ पे सिचुएशन है वो बेटर नहीं है, इस वजह से आप देखिए कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को वहाँ से विड्रॉल किया गया है, उनको इंडिया के लिए भेजा गया है। तो ढाका के अंदर में इंडिया का जो डिप्लोमेटिक हाउस है वो कम्प्लीटली नॉन फैमिली स्टेशन के रूप से वहाँ पे इस्टेब्लिश है वो हुआ। बांग्लादेश के साथ में रिलेशन है वो एक डिक्लाइनिंग फेज के अंदर में है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं वो आपको बांग्लादेश के वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, चाहे हमारा जो डिप्लोमेटिक प्लेसेज हैं उनके आउटसाइड एरिया के अंदर में प्रोटेस्ट करना हो, इंडिया के ऊपर में एलिगेशंस हैं वो लगाना हो बांग्लादेश में। और आप देखिए कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको भी आप देखिए कि मोब के द्वारा टारगेट है वो किया। इंटरिम गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि जो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं उनको रिजोल्व किया जाता, किसी भी तरीके से मोब वायलेंस वो नहीं होना चाहिए था। बट आप देखिए कि इंटरिम गवर्नमेंट का कम्प्लीटली फेलियर हुआ है। कंटिन्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर बैकिंग किया जाए तो किसी भी तरीके से जियोपॉलिटिकल पावर का जो गारंटी है वो नहीं देता है। ये हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका यहाँ पे स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में अपना स्पेंडिंग तो इंक्रीज किया है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल पावर को ये प्रमोट है या उसका जो गारंटी है वो नहीं देता। ये स्टूडेंट्स, आरबीआई का यहाँ पे जो पॉलिसी के रिगार्डिंग में ऑब्जर्वेशन है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, पॉलिसी का अनसर्टिनिटी है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं हमारे यहाँ पे जो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिस्कशन है वो है बेसिकली हमारा जो जो डेल्टाज का एरिया है, डेल्टाज के एरिया के अंदर में ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो लैंड एरिया है उसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। डिक्लाइन है अंडर अनडिमार्केटेड लैंड होने की वजह से। वहाँ पे आपको काफ़ी बार जो आप देखिए कि जो बच्चे हैं वो बह जाते हैं, ऐसे जो केसेज हैं वो सामने आएगा। जो ड्राउनिंग के जो केसेज हैं वो इंडिया के अंदर में लार्जर होने के बिहाइंड में यही रीजन है कि कम्प्लीटली डिमार्केटेड एरिया ना होने की वजह से हमारा जो रिवर जहाँ से पास करती है, डेल्टा जहाँ पे है, कम्प्लीटली डिमार्केटेड एरिया है वो नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि इजराइल के बारे में है। इजराइल ने पैलेस्टीनियन एरिया के अंदर में एक अटैक किया जिसमें कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ चिल्ड्रन हैं, उनका भी डेथ हुआ है। जापान के जो फॉर्मर पीएम हैं शिंजो आबे, जिनको कि आप देखिए असेसिनेट कर दिया गया था, तो उन पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो मिला है जापान के वहाँ पे। और सीरिया के द्वारा आईसिस के द्वारा बैक किया जाने वाला जो एक एरिया था जिसको कि आप देखिए सीरियन फोर्स ने अपने कंट्रोल में लिया है। इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करने वाला जो सुनीता विलियम्स है वो आप देखिए कि रिटायर हुए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वहाँ पे गए थे। इनके द्वारा स्पेस के अंदर में जो मैराथन है उसको भी कैरी आउट किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूएस एंड यूके के बारे में है कि यूएस और यूके जो हैं उनके रिलेशन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया यूके के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर में यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप वो गए हैं, उन्होंने ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में रखने के लिए जो बताया गया है। 1946 के समय फर्स्ट यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे जो ग्रीनलैंड को अक्वायर करने के लिए कहे थे। अब यहाँ पे इसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस बताया गया है कि फायर का फोर्स का यूज़ तो नहीं किया जाएगा, बट इम्पोर्टेंस है जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के लिए वो उसको टेक ओवर है वो यहाँ पे करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कनेडियन जो लीडर हैं उनके एक डॉक्ट्राइन के बारे में मेंशन है कि जो कार्ने जो डॉक्ट्राइन है, जो कनेडियन लीडर का जो डॉक्ट्राइन है जो कि एक लिबरल जियोपॉलिटिक्स है जिसको यहाँ पे सजेस्ट है वो करता है, लिबरल वे के अंदर में ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे चाहिए।
और यूएस और ईरान के बारे में है, दोनों कंट्री एक दूसरे के अगेंस्ट में जो जो थ्रेट है उसको यहाँ पे इश्यू किए हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज के न्यूज़पेपर के बारे में, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।